नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वजायणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। जो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के, करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशन पर गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन, पहला भाग। आज चलेगा पेज नंबर 319 से। उसके पहले थोड़ा सा पिछला बताते हैं। 4 प्रकार की इच्छाएं बताई। हा 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 हा, क्या कह रहे हैं। विषय इच्छा, हमको जानने देखने की जो इच्छा, इंद्रियों से मन से जानने देखने की इच्छा, उसको कहते हैं विषय इच्छा। दूसरी है कसाय इच्छा, हमें क्रोध मान माया लोभ के परिणाम होते हैं, उसके अनुसार हम कोई कार्य करना चाहते हैं, वो कसाय इच्छा कहते हैं। तीसरा है पाप का उदय, तो उसमें इच्छा की पूर्ति नहीं होती, इच्छा से विपरीत कार्य होते हैं, इसका नाम है पाप का उदय। उससे बड़ा दुखी होता है, किसी प्रकार से भी हमारा कार्य हम चाहते हैं वैसा हो जाए। चौथी इच्छा है पुण्य का उदय, ये अनुकूलता प्राप्त होती है, उसमें मगन हो जाता है। पुण्योदय से पुण्य का उदय हो तो जैसी इच्छा हो वैसे कार्य होते हैं, मतलब इसका नाम ये, जैसा इच्छा हो वैसा कार्य बन जाए, इसका नाम पुण्य का उदय है। इसलिए इसमें थोड़ा सा सुख लगता है, पर सुख है नहीं, वास्तव में इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इतनी इच्छाएं हमारे अंदर है कि 3 लोक अणु समान हो, ऐसा आत्मानुशासन शास्त्र में कहा गया है। और लोक तो एक है और इच्छाएं करने वाले जीव अनंत अनंत है, किसकी इच्छा कैसे पूरी हो। इसलिए इच्छा कभी भी किसी की पूरी होती नहीं। इसलिए क्या होता है, देखो, इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है। क्या कह रहे, इच्छाओं का भंडार। एक इच्छा के अनुसार कार्य हो जाए पुण्य उदय से, तो दूसरी इच्छा, इस प्रकार इच्छा पर इच्छा चलती रहती है तो दुखी रहता है, सुखी होता नहीं। तथा यहाँ इतना जानना कि 3 प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है। जो क्या कह रहे हैं, अब एक बात विशेष कह रहे हैं, विषय इच्छा, कषाय इच्छा और पाप का उदय, उसको समाप्त करने की इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य चाहता है हर कोई। ये 3 से तो सब दुखी है। और चौथी इच्छा तो पुण्य का उदय आने पर होती है। देखो, चौथी इच्छा मतलब अनुकूलता, चाहे जैसे पदार्थ मिल जाना, ये पुण्य के उदय से होता है। कोई जीव ये चाहे मैंने मेहनत से कमाया, ये मेहनत तो पाप का परिणाम है। कमाने की मेहनत, कमाने का भाव, धन कमाऊं, रखूं, मकान बनाऊं, शादी करूं वगैरह, ये जो परिणाम है, घर गृहस्थी के भाव, 5 पाप के परिणाम, ये परिणाम पाप बंध का कारण है। परंतु पुण्य का उदय पूर्व का बांधा हुआ आता है तो अनुकूलता दिखती है। तो वो पुण्य के उदय से होती है। परंतु देखो, कर्ता पाप परिणाम और पुण्य के उदय चाहता है, वो होता नहीं। पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है। धर्म का जिसको अनुराग है उसके पुण्य का बंध होता है, जिसे भोगों का अनुराग है उसे पुण्य का बंध नहीं होता है। परंतु धर्मानुराग में जीव कम लगता है।
धर्म का अनुराग ही नहीं है, धर्म के स्थान में जाकर भी मानादि कषाय के पोषण में लगा रहता है। विषय इच्छा और कषाय इच्छा हावी रहती है वहां भी। उस वास्तविकता में सरल भाव से दया दान व्रत भक्ति तप त्याग पूजा के भाव में भी बहुत जीव कम लगता है। जीव तो बहुत पाप क्रियाओं में ही प्रवर्तता है। इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही होती है। वहां इतना जानना कि समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो सब जीवों को इच्छाएं हैं, पर उनमें जिनके चौथी इच्छा है, पुण्य का उदय है, उसके किंचित 3 प्रकार की इच्छा के घटने से, देखो 3 प्रकार की इच्छा किंचित घटी, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार कार्य बन गया ना, तो थोड़ा सा वो इच्छा मिटी, तो उसको सुखी कहते हैं। तथा चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला चौथी इच्छा होने पर भी दुखी होता है। चौथी इच्छा होने पर 1 लाख रुपए की कमाई की इच्छा थी, अब पुण्य के उदय से लाख रुपए मिल गए तो 10 लाख चाहिए, तो दुख बढ़ा के घटा। जिनको थोड़ा चाहिए वो कम दुखी, अधिक चाहिए वो बड़ा दुखी, अधिक दुखी, और वो पूर्ति होना आवश्यक नहीं है। इसलिए कहा महान इच्छा। देखो चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला, मतलब जितना पहले इच्छा थी उससे अधिक, तो दुखी होता है। किसी के बहुत विभूति है और उसके इच्छा बहुत है, देखो बहुत वैभव है, करोड़ों रुपया पड़ा है घर में, अब उसका पूरे जीवन में समाप्ति नहीं हो सकती, इतना धन पड़ा है, पर अंदर में संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होने से और चाहिए तो बहुत आकुलतावान होता है। और जिसके थोड़ी विभूति है, क्या कह रहे हैं, वैभव कम है, लाखों रुपए ही है, आज की तारीख में गिने तो लाखों रुपए ही है, 5-10 लाख 50 लाख रुपए ही है, और उसको शांति है, मिला जितना ठीक है, मिले जो खाओ रहो, अपने को किसी से क्या करना है, तो उसकी इच्छा भी थोड़ी है, तो यह थोड़ा आकुलतावान है। देखो दुख घटेगा कब, जब इच्छा कम होगी, मतलब इच्छा में शांति होगी, प्राप्ति में संतोष होगा, उसका दुख घटेगा। मिटता तो नहीं है, मिटता तो आत्म अनुभव बगैर दुख मिटता ही नहीं है, ये बात नक्की। अपने आत्मा को चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद भगवान इसका अनुभव न करे तो दुख मिटता नहीं है, परंतु दुख कम भी तब होता है जब जो मिला उसमें संतोष होवे। अथवा किसी को अनिष्ट सामग्री मिली है, सामग्री अनिष्ट मिली, पाप का उदय, उसे उसको दूर करने की इच्छा थोड़ी है। देखो अनिष्ट सामग्री मिली, रहने दो, अपने को क्या खाना, अपने को कोई पसंद नहीं है, घर में आ गया बैठा है, अब उसको किसी को उसकी चिंता, ज्यादा चिंता नहीं करता, बैठा है करेगा, जो करना है करेगा। मकान किसी का, प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर लिया, उस पर मकान बना रहा है, वो चिंता नहीं करे, ऐसा होता है, तो उसको आकुलता कम है। देखो चीज चाहिए, इसका मतलब आकुलता, शांति नहीं चाहिए, जो मिला उसमें संतोष, वो आकुलता कम। ये आकुलता संसार में, धर्म के मार्ग में चलने के बाद तो इच्छाओं का अभाव का शुरू हो गया, पर जब तक धर्म के मार्ग में नहीं चलता उसको भी शांत परिणाम, जो मिला उसमें संतोष है, तो आकुलता कम है। और अगर संतोष नहीं है तथा किसी को इष्ट सामग्री मिली है परंतु उसे उसको भोगने की, देखो इष्ट सामग्री मिल गई, अब भोगने की इच्छा है और शक्ति नहीं है, तथा अन्य सामग्री की बहुत है, इच्छा बहुत है, और बहुत सामग्री चाहिए, एक मकान है तो यहाँ जोधपुर में है तो बंबई में चाहिए, फिर दिल्ली में चाहिए, कलकत्ता में चाहिए, तो वह जीव बहुत आकुलतावान है। इसलिए सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना। सुख दुख का संबंध पदार्थों की उपलब्धि से नहीं है,
पुण्य के उदय से सुखी नहीं होता है, क्योंकि पुण्य का उदय होने पर भी, अनुकूलता बहुत होने पर भी जिसको संतोष नहीं है, और चाहिए ऐसा आकुलतावान है तो दुखी है। बाह्य कारण, बाहर में कम ज्यादा धन से कोई संबंध नहीं, कम ज्यादा सामग्री से संबंध नहीं है। लोग बाग कहते भी हैं कहीं दिन अस्त और मजूर मस्त, जिसको जरूरत नहीं है, जितना मिला खाया, नहीं मिलेगा तो कल की कल। आज कल की, आज अभी खाना खाया, शाम के खाने की जिसको चिंता नहीं है, आकुलता नहीं है, तो वो सुखी है या नहीं, विचार करना। और जिसको 7 पीढ़ी का धन पड़ा है फिर भी आकुलता है तो वो दुखी है। और 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। अब नारकी दुखी और देव सुखी कहे जाते हैं। नारकी दुखी और देव सुखी कहे, वह भी इच्छा की ही अपेक्षा कहते हैं, इच्छा जल, क्योंकि नारकियों को तीव्र कषाय से इच्छा बहुत है। अरे इच्छा देखो, 3 लोक का नाज जुखाए, मिटे न भूख कणान लहाय, सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लहाय। ये तो खाने पीने की, भोगने की इच्छा। नपुंसक वेद में स्त्री पुरुष दोनों के साथ कंटिन्यूस रमण करने की इच्छा, और भोग मिलते नहीं है, नहीं कोई स्त्री पुरुष, खुद नपुंसक है। और देवों के मंद कषाय से इच्छा थोड़ी है। देवों के कषाय मंद है, जो मिला उसमें संतुष्ट है। एक जितनी देवियां मिली उसमें अगर संतुष्ट है तो वो सुखी है। तथा मनुष्य तिर्यंशों को भी सुखी दुखी इच्छा की ही अपेक्षा जानना। मनुष्य तिर्यंश में भी जिसको इच्छा अधिक वो दुखी, जिसको इच्छा कम वो सुखी। तीव्र कषाय से जिसकी इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं, मंद कषाय से जिसकी इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है। क्या कह रहे हैं पंडित जी। वास्तविक परमार्थ से विचार करें तो दुख कम ज्यादा हुआ है। मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना सुख का अंश भी प्रकट नहीं होता है। कैसे समझे ये बात। सुख तो मोक्ष मार्ग प्रकट होने पर होता है। देवादिक को भी सुखी मानते हैं, वह भ्रम ही है। देखो, देव को सुखी मानते हैं, वो भ्रम है। क्या कह रहे हैं पंडित जी। देव कोई सुखी नहीं है, क्योंकि आकुलता है, भोगने की इच्छा है। जब तक भोग नहीं मिले तब तक आकुलता रहती है, भले ही कुछ क्षण के लिए हो। ऐसा तो नहीं है कि इच्छा हो, जो अगर भोग मिल गए तो इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी ना। तो इच्छा उत्पन्न हुई तब भोग है ना। उनके चौथी इच्छा की मुख्यता है। देखो, पुण्य के उदय की मुख्यता है, इसलिए आकुलित है। देखो, तथा एक इच्छा बाह्य निमित्त से होती है। अब ये और बाहर में जो पदार्थ मिले उसकी इच्छा होती है, अर्थात विषयों के मिलने पर उन्हें देखने भोगने की आकुलता रूप इच्छा होती है। देखो क्या कह रहे हैं। पदार्थ मिले, उनको देखने और भोगने की इच्छा होती है। पहले इच्छा के अनुसार वस्तु मिलाने की इच्छा से आकुल व्याकुल होता था। अभी खाना नहीं है तो खाना मिलाने के लिए आकुल होता था। अब खाना आ गया तो खाना खाने की आकुलता, खा लिया तो हजम करने की आकुलता। और पुण्य के उदय से इच्छा प्रमाण पर पदार्थ मिलने पर उन पदार्थों को देखने आदि की इच्छा से व्याकुल होता है। क्या कह रहे हैं। क्या जगत में, संसार में किसी को सुख हो नहीं सकता। मोक्ष मार्ग में लगे बिना सुख है नहीं। मोक्ष में पूर्ण सुखी है, और मोक्ष मार्ग में लगे हुओं को जितना स्वरूप सन्मुख परिणति उतना सुख। इस प्रकार जगत अनेक प्रकार की इच्छाओं से दुखी हो रहा है। 3 प्रकार की इच्छा होने पर पुण्य के उदय से कुछ एक प्रकार की इच्छा पूरी करने के साधन मिले। वहां भी सबको एक साथ युगपत भोग नहीं सकता। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं। मकान बने, 10 जगह मकान है, अब 10 मकानों में रह सकता है क्या। अभी जो ऐसा कहते हैं
भाई केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपए 11 करोड़ के पर्दे लगाए, 10 करोड़ के मकान, जो भी करोड़ों अरबों का मकान बना दिया, अब रहने का कैसे? जेल में ही चला जाए। चीज मिल गई पुण्य से, इच्छा के अनुसार, अब भोगने की इच्छा तो भोग नहीं सकता सारे एक साथ, शक्ति नहीं है, शक्तिहीन है। कितना भोगे कितना खाए। सामग्री मिल गई, धन मिल गया, करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है, जमीनें पड़ी है चारों ओर, कौन सी जमीन का भोग करेगा? अतः एक को छोड़कर, इसलिए क्या करता है, एक को छोड़कर दूसरी, दूसरी को छोड़कर तीसरी में प्रवर्तता है। कभी किसी को देखता है, कभी रूप देखना चाहता है, अच्छी रंग बिरंगी पुस्तक देखे उसे देखने की इच्छा करता है, कभी किसी का बुरा सोचने लग जाता है, कभी भोजनादिक में लग जाता है। इस प्रकार जीव अनेक प्रकार की इच्छाओं से दुखी हो रहा है। जीव का स्वभाव जानने देखने का है, परंतु इच्छा जीव का स्वभाव नहीं है। स्वभाव में सुख है, विभाव में दुख है, स्वभाव से विपरीत चलने में दुख है। अरे जीवों, अरे जगत, अपने भगवान को देखने का प्रयत्न तो करो। गुरुदेव श्री बार बार समझाते हैं, अरे स्वयं चैतन्यमय भगवान, अरे ये स्वीकार तो करो मैं चैतन्यमय भगवान हूं, ये स्वीकृति आना ही इसका अनुभव होना और सुखी होना है। अनुभव करना है तब तक अनुभव नहीं है। देखो, देखने में जीव एक पदार्थ को देखे, देखो उसे छोड़कर अन्य प्रकार पदार्थ को देखने लग जाता है। इस प्रकार देखने में भी अनेक प्रकार की इच्छा होती है। देखो, एक वस्तु देखी, उसकी एक साइड देखी, फिर दूसरी साइड देखनी है, फिर तीसरी साइड देखनी है, फिर ये पहले क्या थी उसको देखना है। इसी प्रकार भोजन आदि में भी अनेक प्रकार की इच्छा होती है। भोगने में भी वस्तुओं को अनेक प्रकार से भोगने की इच्छा होती है। खाने में भी अनेक प्रकार से का खाना खाने की इच्छा होती है। उस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है, परंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि पुण्य का उदय इच्छा कराता है। देखो, जो पुण्य का उदय है तो इच्छा के अनुसार सामग्री मिली है, बस ये इसका नाम। विषय की इच्छा तो वर्तमान पाप भाव है। अरे खाने पीने कमाने का मौज करने का भाव पाप भाव है, वो सामग्री मिल जाती है, खाने पीने की इच्छा पूर्ति हो जाती है, ये पुण्य का उदय है। लेकिन उस खाने पीने की सामग्री में मौज शौक करने में पाप का बंध होता है, ये जीव को दिखता नहीं है, परंतु उस इच्छा में पुण्य के उदय से मिली सामग्री को भोगने का लक्ष्य है। इससे उसे पुण्य का उदय कहा है। देखो, सामग्री मिलती है इच्छा के अनुसार, पर उनको भोगने का भाव पाप भाव है। त्यागने का भाव पुण्य है। जो त्यागे सो गुरु हमारा। अरे निर्ग्रंथ होकर जंगल में वास करने वाले, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनि, अरे वैसा बनने की भावना सबको होनी चाहिए। जगत के पदार्थों में क्या रखा है, कहीं से सुख मिलने वाला नहीं है, अपने स्वरूप में सुख है, और स्वरूप में जाएंगे तो वैसी दशा प्राप्त हो जाएगी। 3 प्रकार की इच्छा प्रमाण सामग्री मिली, तथापि उसमें भी सुख नहीं है। क्यों? कि उस सामग्री के मिलने पर उसे देखने जानने की, वो भोगने की इच्छा से भी जीव दुखी ही है। इच्छा अनुसार सामग्री मिली, उसमें प्रवर्तना, वह कोई सुख नहीं है। लोग उसे सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में वह दुख ही है। क्या कहे, पुण्य के उदय से इष्ट विषय सामग्री मिली, उसमें जीव अभिमान से सुख मानता। क्या कह रहे, अरे ये घमंड, मेरे इसे मेरे इतने, मुझे इतने पूछने वाले, मुझे इतने मिलने वाले, अरे क्या करेगा वो। कोई किसी का दुख नहीं ले सकता, अपना दुख खुद को ही भोगना पड़ता है, और कोई किसी में सुख डाल नहीं सकता। अपना सुख अपने में है, जगत में व्यर्थ प्रयास। इससे उस सामग्री को सुख कहते हैं। अभिमानी जीव इष्ट विषयों में अभिमान से सुख की कल्पना करता है, परंतु वास्तव में उसे सुख नहीं है। वेदना का अभाव होने से जीव अपने को सुख मानता है, वह भी कल्पना से माना हुआ सुख है। सामग्री में यह सुख है ऐसी कल्पना करता है,
परंतु वह भी वास्तव में सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो मोक्ष दशा में है। मोक्ष में बाहर के विषयों की इच्छा रहित आत्मा का स्वाभाविक सुख है। देखो, वास्तविक सुख तो मोक्ष दशा में है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही, ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। आहा, मोक्ष में मोक्ष सुख है और मोक्ष मार्ग में लगने पर आंशिक सुख प्रकट होता है। आहा, ऐसा इच्छा रहित जो आत्मा का स्वभाव, उस स्वभाव सन्मुख होने पर सुख मिलता है। ये 4 प्रकार के सुख कहे, उनमें पहले 3 प्रकार से कल्पित है। आहा, क्या कहा, पुण्य उदय से सामग्री मिली उसमें सुख मानता है, वेदना का अभाव होने पर सुख मानता है, और कल्पना में सुख मानता है। सामग्री में सुख मानता है, कल्पना है, वास्तव में सामग्री में कहीं सुख नहीं है। धन मिला, करोड़ों रुपया रखा है बैंक में, मानता है मेरे पास करोड़ों रुपया में आनंद, खाए का आनंद है। वास्तविक सुख मोक्ष दशा में है। मोक्ष में बाहर के विषयों की इच्छा रहित आत्मा का स्वाभाविक सुख है। तो 3 प्रकार तो कल्पित है, 4थे प्रकार का सुख मुक्त जीवों को होता है, वही वास्तविक सुख है। बाहर में पुण्य की सामग्री से अपने को सुखी मानना, वह तो अभिमानिक सुख है। क्या कह रहे, अरे जिनको पुण्य का उदय होता है, इच्छा की अनुकूलता होती है, तो अहंकार आ जाता है कि मैं सारी दुनिया उलट सकता हूं, मैंने मेहनत से इतना धन कमाया, मैं बहुत बुद्धिमान और होशियार हूं। ऐसे अपने आप को क्या मानता है कोई मालूम नहीं। ये मान कसाय जन्य सुख है, उसमें सुख नहीं है बल्कि इच्छा में दुख ही है। देखो, बाहर में अब ये और क्या, बाहर में बीमारी हो, भूख लगे आदि होने पर जगत उसे पीड़ा और दुख मानता है, परंतु उसमें वास्तविक दुख नहीं है। दुख तो इच्छा का है। तथा इसी प्रकार बाहर में पुण्य की सामग्री मिली, बाहर में पुण्य के अनुकूल सामग्री मिली, उसमें अज्ञानी जीव अभिमान से सुख मानता है। अरे खुद ने माना है मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिला। क्या मिला तुम्हें, तेरे में क्या घुसा? परंतु उसमें सुख नहीं है। सुख तो इच्छा रहित मोक्ष दशा में है। इस प्रकार सुख और दुख दोनों की बात की। अज्ञानी जीव दुख को भी नहीं जानता और सुख को भी नहीं जानता। पुण्य के उदय से सामग्री मिली, वह जगत सुख मानता, वहां जगत सुख मानता है, परंतु उन विषयों में प्रवर्तने की जो इच्छा है वह दुख ही है। अरे अरे बंगला बनाया, उसमें एसी लगाए, उसमें बाथरूम लगाए, फव्वारे लगाए, खाना पकाने वाले रसोइये लगाए, सब बैठे हुए खिला रहे हैं, उसमें प्रवर्तने की इच्छा है, वह दुख ही है। ये पुण्य के उदय से ऐसा सब मिल जाता है, चाहता है वैसा बन जाता है, मानता है कि मैंने किया। अरे कारण कि प्रथम तो किसी को सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण बनते ही नहीं। देखो, सब प्रकार से तो सब इच्छाएं किसी की पूरी होती नहीं, कदाचित किसी प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण बन जावे, तो भी उन सब का युगपत साधन नहीं बन सकता। अब देखो, सारी सामग्री मिल जाए, बहुत सामग्री मिल गई चाहे वैसे, तो अब सबको भोग सकता है क्या? अरे चक्रवर्ती छिन्नोजार स्त्रियों का भोग कर सकता है, उसके पुण्य का इतना उदय है कि छिन्नोजार पत्नियां भी है और भोग भी कर सके। पर सामान्य मनुष्य तो एक से दूसरी स्त्री का भोग करना भी प्रॉब्लम हो जाए। अरे कैसे रखे, कैसे खाए, साधन बन गया, मिल गया, पर भोगे कैसे? शरीर में स्थिति नहीं, शरीर की शक्ति नहीं, खाने पीने की शक्ति नहीं, हाथ पांव हिलते नहीं, क्या करें? खाना नसीब है, डॉक्टर ना दे देता है कि ये नहीं खा सकती। इससे जहां तक एक साधन ना हो वहां तक उसकी व्याकुलता रहती है।
एक साधन ना हो तब तक उसकी व्याकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उसी समय अन्य साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। इस प्रकार एक समय भी निराकुल नहीं रहता, अतः वह महादुखी ही है। क्या कहना चाह रहे, मानादि कषाय से जीव को मान कषाय का पोषण मिले। अरे जगत में ऐसा नाम कर जाए, अरे नाम मान कषाय का है, किसका नाम और क्यों, कौन अमर, किसका नाम अमर रहा दुनिया में। गुरुदेव श्री तो कहते मुफ्त में बिका सब्जी में। आत्मा के ज्ञानानंद स्वभाव की प्रतीति बिना सुख है ही नहीं। क्या कह, कभी निराकुल नहीं रह सकता, आकुलता हमेशा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक सा वहां दूसरी आकुलता होती है एक साधन से, और उसका साधन अन्य साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। इस प्रकार एक समय भी निराकुल नहीं रहता। अरे शांत तो, अरे कभी इच्छा का अभाव होने पर शांति होती है। देव भी सुखी तो इच्छा कम होने से सुखी है। ये भी संसारिक लौकिक, वास्तविकता में तो आत्मा अनुभव बगैर कोई सुखी होता नहीं, अतः वह महादुखी है। देखो क्या करेंगे, आत्मा के ज्ञानानंद स्वभाव की प्रतीति बिना सुख है ही नहीं। अपने चैतन्य स्वभाव, ज्ञानानंद स्वभाव, भगवान आत्मा जिसको अनुभव में नहीं आया उसको सुख है ही नहीं। अरे उसकी बात ही सुनना पसंद नहीं है, कमाने खाने पीने में लगे हुए भोगों में। अरे कमाने के परिणाम पापमय, कमा के उसको मेंटेन करना पापमय, और उसको खर्चना भी पापमय। अरे धर्म साधन में खर्च करे तो खर्च करने में पुण्य का उदय हो, पर धर्म साधन का कोई पता नहीं है। अरे क्या कहे, समस्त विषयों को एक साथ भोग नहीं सकता, अतः एक के बाद एक पदार्थ के प्रति इच्छा से व्याकुल हुआ ही करता है। और आकुलता से वह दुखी है, दुखी ही है। इच्छा मंद होने पर कभी आकुलता कुछ घटती है, थोड़ी इच्छा कम हो तो आकुलता घटती है। उससे जीव अपने को सुखी मानता है, परंतु उसके इच्छा का अभाव होता ही नहीं। अतः सर्व दुख का तो नाश होता नहीं, इस कारण उसे दुख ही है। जो पुण्य की सामग्री वाले हैं वे भी महादुखी ही है। अरे अरे धनवान राजे महाराजे सब दुखी। सामग्री पुण्य के उदय से इच्छा अनुसार सामग्री मिल गई तो सुख कहाँ है। इस प्रकार संसारी जीवों के सर्व प्रकार से दुख ही है। अज्ञानी जीव भ्रम से विषयों में सुख मानता है, इससे उसे सुख मिल नहीं जाता। मानने से थोड़ी मिलेगा, सुख तो आत्मा में है। जहां खोजा, जहां हम सर्च कर रहे हैं वहां वस्तु है ही नहीं। हम पदार्थों में सुख की सर्च कर रहे हैं, कौन से पदार्थ में सुख है विचार करना। और आत्मा में सुख है वहां खोज ही नहीं कर रहे। चीज जहां उपलब्ध है, जहां खजाना उपलब्ध है वहां खोज करने पर खजाना मिलेगा, कि बाहर में खोज करने से खजाना मिलेगा। अरे भाई तेरा सुख तो या तेरे में होगा या पर में होगा। इच्छा घटने पर कुछ दुख घटा तो भी इच्छाएं तो चालू ही रही, इससे दुख का नाश नहीं होता। पुण्य के उदय के कारण इच्छा होती है, वह पूरी हो जाती है, ऐसा नहीं है। क्या कह रहे, पुण्य के उदय के कारण जितनी इच्छाएं हो, ऐसा पुण्य का उदय किसी के नहीं होता है। अरे उत्कृष्ट पुण्य के धनी चक्रवर्ती और इंद्र, अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी को कौवे की विष्ठा लगती है, किसी काम के नहीं है। इच्छा घटने पर कुछ दुख घटा तो भी इच्छा तो चालू ही रही, इससे दुख का नाश नहीं होता। पुण्य के उदय के कारण इच्छा होती है, वह पूरी हो जाती है, ऐसा नहीं है। चौथे प्रकार की इच्छा पुण्य का उदय प्राप्त होने पर ही होती है। माने क्या, मतलब इसका क्या अर्थ हुआ, पुण्य का उदय होने पर ही प्राप्त होती है। वह इच्छा कोई पुण्य के उदय से होती है ऐसा नहीं है।
इच्छा की अनुकूलता का नाम पुण्य का उदय है, परंतु जिसको पुण्य के उदय से सामग्री मिली हो उसको ही उस प्रकार की सामग्री को भोगने की इच्छा होती है। हा, ऐसी इच्छा, जो सामग्री मिली उसको भोगने की इच्छा, ये पुण्य के उदय से सामग्री मिली उसको भोगने की इच्छा, ऐसा समझना। जिसको पुण्य की सामग्री ही नहीं मिली तो उसे उस प्रकार की इच्छा कहां से हो? वह तो अन्य 3 प्रकार की इच्छा से दुखी है। सामग्री नहीं मिली, वो तो रोता रहता है जीवन भर, उसको क्या मिले? अरे शांत रह जाए, स्वरूप सन्मुख हो जाए तो नरक नारकी भी सुखी है। चिन्ह मूरत दृगधारी की मोए रीत लगत है अटापटी, बाहर नार की कृत दुख भोगत अंतर समरस घटाघटी, सदन निवासी तदपि उदासी ताते आश्रव छटाछटी। ज्ञानी की दशा, सदनों में महलों में रहे पर उदास रहते हैं, उनको कोई भोग की इच्छा नहीं है, भोग भुजंग सम लगते हैं, सब कुछ त्याग कर, क्योंकि इच्छा उत्पन्न हुई वह दुख है, भोगने की इच्छा दुख है। अरे भोगने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो, शांत होकर अरे सर्वस्व त्यागी बने, ऐसी भावना ज्ञानियों को रहती है। जिसको सामग्री नहीं मिली वह मिलाने की इच्छा से दुखी, और जिसे मिली वह भोगने की इच्छा से दुखी। इसलिए सारे संसार में सब जीव जब तक संसार के भोगों की इच्छा है तब तक दुखी है। भले भोग मिल जाए तो भी दुखी, नहीं मिले तो भी दुखी। इसलिए अपने चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव करके सब जीव सुखी हो, इसी पवित्र भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।